इनको पहचानते हैं? अच्छा, इसको तो पहचानते ही होंगे। क्या है ये वो कैप्सूल हैं जिनको आप में से कई लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं और इनका सेवन करते हैं। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं जिन्हें आप इवियन के नाम से जानते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है विटामिन ई की? और जो ये कैप्सूल आप लेते हैं, इसके अंदर कितना इवियन होता है, इसके अंदर कितना विटामिन ई होता है? नहीं ना। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत काम का होने वाला है क्योंकि आज इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विटामिन ई के फ़ायदे, नुकसान और डोजेज के बारे में। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में ताकि आप जान सकें कि आपको इवियन कैसे यूज़ करना है। अब मैं इवियन क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग विटामिन ई का मतलब इवियन ही समझते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिदेव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। क्यों आजकल कंपनीज अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन ई को डालती हैं और उसे ब्रांड करती हैं ऐसे कि हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर विटामिन ई है? उसकी वजह ये है कि विटामिन ई जो हमारी स्किन में कोलेजन होता है उस पर एक्ट करके उसको इम्प्रूव करता है, जिससे जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बेटर होती है, स्किन की टोन बेटर होती है और आपकी जो स्किन पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं वो कम होते हैं। कई बार ये सुना होगा कि बच्चियों को मेंसेस के वक्त जब उनके पीरियड्स होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग होता है, इतना कि वो रो देते हैं, उनके आंसू आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है डिस्मेनोरिया। ऐसे में ये स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर ऐसी बच्चियों को विटामिन ई दिया जाए, खासकर फिश ऑयल के कैप्सूल दिए जाएं, तो उन्हें जो लोअर एब्डोमेन में पेन होता है मेंसेस के दौरान ये कम हो जाता है और वो काफ़ी हद तक इसे बेयर कर पाती हैं। और आजकल जितने आईवीएफ क्लिनिक्स हैं वो विटामिन ई का बहुत यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को देने के लिए, क्योंकि विटामिन ई का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर मेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उनका स्पर्म काउंट, उनकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसे बेटर करने में भी विटामिन ई बहुत हेल्पफुल है। और अगर फीमेल्स को दिक्कत है कि उनके ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस ओवम की क्वालिटी को भी बेटर करने के लिए विटामिन ई का यूज़ किया जाता है। अगर आपको भी ये सारी जानकारी समझ आ रही हो तो प्लीज़ इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए जिससे विटामिन ई के यूजेस वो भी जान सकें। पर वीडियो पूरा अभी देखिए क्योंकि अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर कि कैसे और कितनी डोज में हमें विटामिन ई लेना चाहिए। हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की 15 मिलीग्राम और जो इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है वो है व्हीट जर्म ऑयल। एक चम्मच व्हीट जर्म ऑयल में मिलता है हमें विटामिन ई 20 मिलीग्राम। जो अगला सोर्स है विटामिन ई का वो होता है सनफ्लावर। सनफ्लावर के बीज को आप जब पीस के ऑयल निकाल लेंगे तो 28 ग्राम सूरजमुखी के बीज से आपको लगभग 10 मिलीग्राम विटामिन ई मिल जाएगा, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 66% पूरा कर देता है। और एक मुट्ठी बादाम को पीसने पर जो ऑयल मिलेगा उसके अंदर आपको 7.3 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है, जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट का लगभग आधा हो जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि मैं स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा था कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 15 मिलीग्राम और आप कैप्सूल कितने का लेते हैं? 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, इवन 600 मिलीग्राम का, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के विटामिन ई का सेवन नहीं करिए, खासकर खाएं तो बिल्कुल नहीं। आपको अगर जानकारी समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। इसी तरह से जो लोग वर्कआउट करते हैं या जिन्हें दिन भर थकान पड़ी रहती है, वो थोड़ा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं। और ऐसे लोग जो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं और उन्हें ये लगता है कि तमाम न्यूट्रिशन लेने के बावजूद उनसे एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो वेट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं मसल्स में। तो ऐसे व्यक्ति विटामिन ई का सेवन कर सकते हैं, पर हाँ, ये डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करिए। ये उन्हें तय करने दीजिए कि आपको वाकई में विटामिन ई लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए। एक समस्या होती है नॉन अल्कोहलिक एटेक्सिया। ऐसे लोग जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते बट फिर भी उनके लिवर में समस्या आती है,
कई बार उन्हें लिवर सिरोसिस हो जाती है या उनके लिवर में मेलफंक्शनिंग होती है, लिवर ठीक से काम नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है कि उनके लिवर के आसपास फैट की एक परत जम जाती है और इस वजह से लिवर की जो फंक्शनिंग है, जो प्रोसेसेस हैं, वो स्लो होने लगते हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं और लोगों को लिवर संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। उनके SGPT, SGOT के जो लेवल्स हैं वो चेंज होने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को विटामिन ई का सेवन करना चाहिए, जिससे कि वो जो लिवर के आसपास एक फैट की परत जमा हो गई है ना, उसको वो हटा सके, जिससे कि लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाए, आपको कोई समस्याएं ना हो, SGPT, SGOT के लेवल्स प्रॉपर हो जाएं, लिवर की फंक्शनिंग अच्छी हो जाए। इसलिए डॉक्टर्स कई बार ऐसे लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आपको फिश ऑयल के कैप्सूल्स का सेवन करना चाहिए, जिससे कि लिवर की फंक्शनिंग अच्छी हो सके, लिवर बेटर काम कर सके। अगर आपको भी कोई समस्या हो रही, कोई दुविधा है आपके जॉइंट पेन से संबंधित, मसल पेन से संबंधित, नर्व से संबंधित, तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। वील ट्राई टू सॉल्व देम आउट। कई बार चीज़ों को देखकर याद रखने में व्यक्ति को समस्या होती है, इन्हें हम बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो स्लो होने लगती है, नर्व कंडक्शन कम होने लगता है, ब्रेन की एट्रोफी होने लगती है। आपने कई बार देखा होगा एक बीमारी होती है अल्जाइमर। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे केस में व्यक्ति को ईवियोन का सेवन करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, जिससे कि उनके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है या जो न्यूरॉन्स की सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो धीमे धीमे ठीक होने लगती है। ये कई बार देखा गया है कि विटामिन ई के लंबे सेवन से व्यक्ति की जो याददाश्त थी उस पर जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे वो कम होने लगते हैं, वो रुक जाते हैं। इसी के साथ साथ बढ़ती उम्र के लोगों के लिए भी विटामिन ई बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, मसल्स की एक्टिविटी कम होने लगती है, मसल फंक्शन स्लो होने लगता है। जब विटामिन ई का सेवन किया जाता है तो उसके बाद मसल्स का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होता है, क्योंकि जब एक मसल के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगी तो समस्या होगी, थकान होगी। क्योंकि जब भी ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब मसल में फ्री रेडिकल ही बढ़ जाएंगे तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी मसल को? तो विटामिन ई ये काम करता है कि उन फ्री रेडिकल्स को कम कर दे, हटा दे, जिससे कि वहाँ पे कैपेसिटी बचे मसल की ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की, और जो फंक्शनिंग आप चाहते हैं मसल से वो प्रॉपरली कर पाने की। इसी के साथ साथ जो इम्यूनिटी डिप्राइवेशन आता है ओल्ड एज लोगों में, उसको भी कम करने में बहुत हेल्पफुल है विटामिन ई। अब अगर आपको भी कोई समस्या हो रही है एजिंग से संबंधित, मसल से, बोन से संबंधित या नर्व से संबंधित, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें भी संपर्क करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। हम कोशिश अवश्य करेंगे कि आपकी इन समस्याओं का हल आप तक अवश्य पहुंचाएं। जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे देश में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही है कि कई शहरों में तो आजकल लोगों को घर से बाहर निकलते हुए मास्क परमानेंटली एक हैबिट में डालना पड़ा है कि कोविड भले ही चला गया हो, पर मास्क लगाए बिना निकलना एक समस्या का विषय बन जाता है, क्योंकि पोल्यूशन इतना है कि अस्थमा की समस्या अब बढ़ती चली जा रही है लोगों में। इसलिए डॉक्टर्स लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए भी विटामिन ई को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट्स की इम्यूनिटी बेटर होती है, लंग्स की जो फंक्शनिंग है, जो गैसेस एक्सचेंज है वो बेटर हो जाता है। कई बार पोल्यूशन की वजह से ऐसी कुछ गैसेस हैं जो हमारे सांस के साथ साथ अंदर जाती हैं और हमारे ब्लड में इन्फ्यूज़ हो जाती हैं, जिससे कि जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, साथ में आयरन की भी डिफिशियंसी हो सकती है। ऐसे में जब आप विटामिन ई का सेवन करेंगे तो जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो हार्मफुल गैसेस हमारे ब्लड में इन्फ्यूज़ हो रही हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में बड़ी हेल्प मिलती है। और अस्थमा जैसी जो शिकायतें आजकल बढ़ती चली जा रही हैं, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उसमें आराम मिलता है। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिन्हें हार्ट ट्रबल होना शुरू हो जाता है, हार्ट की डिजीज़ हो जाती हैं, उनके लिए विटामिन ई बहुत ही एक बेनिफिशियल विटामिन है, एसेंशियल विटामिन है, उन्हें लेना ही चाहिए। क्योंकि जब आप विटामिन ई का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम होने लगेगी। और ऐसे लोग जिनकी धमनियों में थक्का जमना शुरू हो जाता है, अर्थात प्लाक बनना शुरू हो जाता है, उन्हें भी रेकमेंड किया जाता है कि कुछ मात्रा में विटामिन ई का सेवन उन्हें अवश्य करना चाहिए अपने दिनचर्या में या डेली जो वो फूड कंज्यूम करते हैं उसके अंदर। जब आप विटामिन ई का सेवन करेंगे
तो आपकी धमनियों में या कहें तो वेसल्स में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होने लगेगा। फैट सॉल्युबल होने की वजह से ये फैट को भी कंट्रोल करेगा, कहीं पे इसका डिपोजिशन नहीं होने देगा। इस तरह से आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, प्लाक बनने की समस्याएं कम होने लगेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो तो ये कैसे होगा, वो जानने के लिए एक वीडियो चैनल पर हमारा अवेलेबल है जिसमें हमने बताया है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कम कर सकते हैं, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसका लिंक आई कार्ड में हमने ड्रॉप करा है, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देखिएगा। विटामिन ई की कंपोजिशन क्या होती है? तो विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, अर्थात बॉडी में जो फैट है वहां जाकर विटामिन ई एब्जॉर्ब होता है। ये 7 ऐसे कंपाउंड से मिलकर बनता है जिन्हें हम कहते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कई तरह से हमारी बॉडी को हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात जो भी ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद गैसेस बनती हैं या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सांस में प्रोड्यूस होते हैं फ्री रेडिकल्स। इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये विटामिन ई की पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। अब ये ऑक्सीडेशन होता कहाँ पर है? ये ऑक्सीडेशन हमारे हर सेल के अंदर होता है, हर टिश्यू के अंदर होता है, हर ऑर्गन के अंदर होता है। इसलिए फ्री रेडिकल्स हमारी पूरी बॉडी में बनते हैं और ये कारक होते हैं थकान के। तो अब आप समझे कि हमारी बॉडी में जब भी एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा या फूड का ब्रेकडाउन होगा तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, उन्हीं को कम करेगा ये विटामिन ई और हमारी थकान को दूर करेगा, हर सेल में बढ़ने वाले स्ट्रेस को दूर करेगा। इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे किडनीज, लंग और लिवर अफेक्ट होने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप ईवियन के कैप्सूल का सेवन करिए, जिससे कि बॉडी में या खासकर इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर जो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं वो कम हो सके। जब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में या इन ऑर्गन्स में पर्टिकुलरली कम होंगे तो वो जो एक एजिंग इफेक्ट आता है या ऑर्गन पे जो स्ट्रेस पड़ता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो धीमे धीमे कम होने लगता है और हमारे इन ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है, जो कैपेसिटी है काम करने की, वो बेटर होने लगती है। अब ऐसी ही अच्छी जानकारियों को पाते रहने के लिए, आपको लगातार ये मिलती रहे जानकारी ऐसी अच्छी, उसके लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करें चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। कई बार हमें स्किन इश्यूज इसलिए भी होते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा बन जाते हैं। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और अपनी हेल्थ को कैसे आप बेटर रख सकते हैं उसके लिए अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए वो जानने के लिए आप लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सारी समस्याओं का हल प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।